नमस्कार। आप सभी का 9th क्लास लेवल 1 में स्वागत है। आज हम यूनिट नंबर 3 जिसका जॉब रोल पैडी फार्मर और एवं यूनिट नेम आइडेंटिफाई एंड मैनेज बीड इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज इन नर्सरी, जिसका मतलब नर्सरी में खरपतवार कीट पतंगे एवं रोगों की पहचान तथा प्रबंध करना। आगे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ नवीन कुमार, एज वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिद्धियाणी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे सेशन ऑब्जेक्टिव के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि हमारे जो सेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो लर्न से संबंधित टू आइडेंटिफाई एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बीड, खरपतवार की पहचान तथा परिचय एवं कीट पतंगों की पहचान तथा परिचय तथा नर्सरी में लगने वाले रोग एवं खरपतवार कीट पतंगों की पहचान एवं मुख्य लक्षण। स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द मैनेजमेंट एंड सिम्टम ऑफ बीड इंसेक्ट पेस्ट। आगे हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ बीड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बीड, कि खरपतवारों की पहचान तथा परिचय कैसे करें। तो सबसे पहले हम इमेज, अब चित्र भी देख रहे हैं कि चित्र में 3 टाइप्स ऑफ बीड। फर्स्ट ब्रॉड लीफ, मतलब चौड़ी पत्ती वाले, जिनकी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं वैसे खरपतवार। सेकंड ग्रासी, मतलब घास वाले खरपतवार। थर्ड सेज या सेजिज। मेन बात है कि व्हाट इज बीड। आगे हम देखते हैं कि बीड खरपतवार क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, द अनवांटेड प्लांट्स इन अवर मेन क्रॉप। खरपतवार साधारण शब्दों में ऐसे अनचाहे पौधे जो हमारी मुख्य फसल में बिना बोए उग जाते हैं। मेन बीड्स इन राइस नर्सरी, चावल की नर्सरी में होने वाले जो मुख्य खरपतवार हैं, जैसे मैंने आपको इमेज की सहायता से बताया भी कि ब्रॉड लीफ जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, सेकंड ग्रासी जो घास वाले खरपतवार, एंड थर्ड सेजिस। तो हम सबसे पहले देखिए कि बीड्स ऑफ राइस नर्सरी, चावल की नर्सरी की जो खरपतवार है, ग्रासीज घास, सेजिस सेज या झाड़ियाँ, उसका थर्ड नंबर ब्रॉड लीव्ड चौड़ी पत्ती वाले, जो चित्र में आपको दिखाए गए हैं। उसके बाद फर्स्ट जो हम देखेंगे कि जो ग्रासीज होती हैं उनमें सबसे पहले हमने देखना है कि ग्रासीज जो घास जो होती हैं उन्हें भी आमतौर पर खरपतवार ही कहा जाता है। एवं सेकंड सेजिज, बोला कि सेजिज आर ऑलमोस्ट सिमिलियर टू ग्रासीज। सेज लगभग घास के समान है। जो सेज होती है वो लगभग ऑलमोस्ट सिमिलियर टू ग्रासीज, या घास के समान होती। फॉर एग्जाम्पल पर्पल नट सेज एंड मोथा साइप्रस रोटंडस पैडी मोथा। जैसे उदाहरण के लिए पर्पल नट्स या मोथा, जिसका वैज्ञानिक नाम साइप्रस रोटंडस, धान मोथा इत्यादि,
जो धान में होने वाला मोह था। नंबर थर्ड, ब्रॉड लीव्ड वीड, ऐसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो आमतौर पर नल रूट सिस्टम के साथ नेचर में होते हैं, या मतलब प्रकृति में होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हजारदाना, दिन का फूल इत्यादि, उन्हें ब्रॉड लिव्ड बीड कहते हैं। जिन ऐसे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़े एवं संकरी होती हैं, चौड़ी होती हैं। इंट्रोडक्शन टू इंसेक्ट पेस्ट्स एंड आइडेंटिफाइड्स, कीट पतंगों का परिचय एवं इनकी पहचान करना। Insect pests, these are organisms which are one chitin and its body divided by 3 parts, which are 3 pair legs, compound eyes and 1 pair of antennae, etc. कीट पतंगे वे जीव होते हैं जिनका शरीर एक काइटिन और 3 भागों में विभाजित हुआ शरीर, और इनमें 3 जोड़ी टांगे, संयुक्त आंखें और 1 जोड़ी एंटीनी होती है। एंटीनी मतलब श्रृंगिकाएं, जिनसे अपने शिकार का पता लगाती हैं, पता लगाती है, जो कीट हो कोई भी, ठीक है, जिनमें एंटीनी होती है उनसे मतलब कि अपने शिकार का पता लगा लेते हैं, उसे एंटीनी कहते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द इंसेक्ट पेस्ट, कीट पतंगों की पहचान कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन, परिचय। पेस्ट एंड डिजीज काउज ग्रेट लॉस इन राइस नर्सरी, समटाइम होल नर्सरी डिस्ट्रॉय ड्यू टू इंसेक्ट पेस्ट and disease. More than 100 species of insects are considered pests in rice production systems globally, but only about 20 species cause significant economic damage. Disease damage to rice can greatly reduce yield, common insects pests of nursery are। परिचय, जैसे हमने अभी कीट पतंगों के बारे में पढ़ा कि कीट और बीमारियां चावल की नर्सरी में बहुत नुकसान करती हैं। कभी कभी तो कीट और बीमारियों के कारण पूरी नर्सरी नष्ट हो जाती है। विश्व स्तर पर चावल उत्पादन प्रणाली में कीटों की 100 से अधिक प्रजातियां मानी जाती है, लेकिन क्या केवल 20 प्रजातियां ही महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति का कारण बनती हैं। चावल को रोग से होने वाली क्षति से उपज में काफ़ी कमी आती है, कि जो उनकी पैदावार होती है चावल की, अगर उसमें रोगों की भरमार ज़्यादा हो या बीमारियां ज़्यादा हो या कीट पतंगों का जो आक्रमण होता है वो ज़्यादा हो, तो चावल की जो पैदावार या उपज होती है उसमें कटौती होती है।